डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने मिनकैट पीसी के चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को पाइथन तीसरा ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में बताएंगे। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, कैसे काम करता है, कितने होते हैं, सब कुछ हम आपको आज एक्सप्लेन करेंगे। चलो देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। हम लेक्चर 8.2 देख रहे हैं। लेक्चर 8.2 आप सभी लोग बड़े ध्यान से देखिएगा। पाइथन का लॉजिकल ऑपरेटर बहुत बेहतर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। चलो देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। हमारे 3 लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। सिंबल, ध्यान से देखिएगा, ऑपरेटर जिसे ऑपरेशन कहते हैं, और एग्जाम्पल हम आपको देंगे। चलो देखते हैं। पहला ऑपरेटर हमारा होता है एंड ऑपरेटर। पहला क्या होता है? सिंबल हमारा एंड ऑपरेटर है। हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग में एंड नाम का कीवर्ड होता है जो लॉजिकल एंड ऑपरेटर को बताता है। कैसे बताता है, चलो हम देखते हैं। लॉजिकल एंड ऑपरेटर हमारे आज तक के सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ इस तरीके से बनाया जाता था, लेकिन हमारे पाइथन में ये ऑपरेटर यूज नहीं किया जाता है। हमारे पाइथन में एंड नाम के कीवर्ड के साथ लॉजिकल एंड ऑपरेटर को डिनोट करते हैं। लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या होता है, कैसे होता है, चलो देखते हैं। लॉजिकल एंड ऑपरेटर हमारा एंड कीवर्ड से बनता है जिसका नाम होता है लॉजिकल एंड, और ये हमारा हमेशा रिलेशनल ऑपरेटर के साथ आपको नजर आएगा। लॉजिकल एंड ऑपरेटर किसके साथ नजर आएगा? रिलेशनल ऑपरेटर, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, नॉट इक्वल, जो हमारे लेक्चर 8.1 में हमने एक्सप्लेन कर दिया है। 8.2 अगर आप देख रहे हैं तो लेक्चर 8.1 पहले देखते हुए आए। अगर आप रिलेशनल ऑपरेटर नहीं समझ रहे हैं तो सर्टेन है कि लॉजिकल ऑपरेटर को आपके लिए डिफिकल्टीज क्रिएट करनी होंगी। चलो देखते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या होता है। कह रहा है इफ के साथ, इफ स्टेटमेंट के साथ पहला जो है x इज ग्रेटर देन y। लॉजिकल एंड x इज ग्रेटर देन z। x का कंपैरिजन y से और x का कंपैरिजन z के साथ किया गया है। लॉजिकल एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है, चलो देखते हैं। सपोज करो x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है 10 और y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू है 5। चलो देखते हैं। x की वैल्यू क्या है? 10, y की वैल्यू है 5। x की वैल्यू 10 है, क्या 10 ग्रेटर देन y होता है? कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू। यस। अगर पहला कंडीशन ट्रू होता है, पहला कंडीशन क्या होता है? ट्रू हो जाता है, तो सेकंड कंडीशन हमारा पाइथन का इंटरप्रेटर चेक करने के लिए जरूर जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। अगर फर्स्ट कंडीशन हमारा ट्रू है तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर सेकंड कंडीशन को चेक जरूर करेगा। अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है तो सेकंड को हमारा पाइथन इंटरप्रेटर चेक नहीं करता है। पहला ट्रू तो सेकंड चेक, और पहला फॉल्स तो सेकंड नॉट चेक। सेकंड चेक करने नहीं जाएगा, फॉल्स पर ही रिजल्ट को एब्ल्यूट कर देता है। चलो देखते हैं। अभी हमारा क्या है? ट्रू हो रहा है। 10 इज ग्रेटर देन 5, यस, कंडीशन ट्रू। जेड की वैल्यू हमने क्या दे दिया? जेड की वैल्यू हमने दे दिया 7। ध्यान से सुनिएगा, जेड की वैल्यू क्या है? 7। एक्स की वैल्यू कितनी है? फिर आगे देखो, कंडीशन ट्रू हुआ, आगे चेक करने गया। आगे चेक करने गया तो एक्स की वैल्यू कितनी मिली? फिर से 10। जेड की वैल्यू कितनी मिली? 7। 10 इज ग्रेटर देन 7, ये भी ट्रू, दोनों ट्रू। ये ट्रू और हमारा ये भी ट्रू, दोनों ट्रू। और लॉजिकल एंड ऑपरेटर किसकी तरह काम करता है? मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर की तरह प्रोसेस करता है। तो ट्रू का मतलब है 1 इंटू, और दूसरे ट्रू का मतलब है 1। 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, यानी टोटल कंडीशन क्या हो गया? पूरा का पूरा कंडीशन हो गया हमारा 1, यानी ट्रू हो गया। ध्यान से सुनिएगा। चलो हम देखते हैं वैल्यू चेंज करके। वैल्यू चेंज हम करते हैं। x की वैल्यू को हम क्या कर देते हैं? x की वैल्यू को हम 1 कर देते हैं। x की वैल्यू 1 करने पे क्या हो जाएगा? x की वैल्यू जैसे 1 होगा हमारा, अब ध्यान से देखिएगा, 1 इज ग्रेटर देन y की वैल्यू 5। क्या 1 y से ग्रेटर है? नहीं। कंडीशन क्या हो जाएगा? कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा? कंडीशन हमारा हो जाएगा फॉल्स। और अगर हमें पता है कि पहला फॉल्स मिल जाता है
अगर पहला फॉल्स मिल गया तो सेकंड चेक नहीं होता है, और यहीं से क्या हो जाएगा, टोटल रिजल्ट फॉल्स हो जाता है, क्योंकि एंड का मतलब इनटू होता है, सेकंड चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, जीरो का मल्टीप्लाई फॉल्स का मतलब होता है जीरो, जीरो का मल्टीप्लाई अगर ट्रू में करेंगे 1 में करेंगे तब भी जीरो आएगा, और फॉल्स अगर दूसरा होता है जीरो में करते हैं तब भी क्या आता है, हमारा फॉल्स ही आता है। ध्यान से सुनिएगा, लॉजिकल एंड ऑपरेटर हमारा होता है। अब हम सेकंड ऑपरेटर के बारे में बताने जा रहे हैं। सेकंड ऑपरेटर हमारा क्या है, सेकंड ऑपरेटर हमारा है लॉजिकल ऑर ऑपरेटर। क्या है हमारा, लॉजिकल ऑर ऑपरेटर। लॉजिकल ऑर ऑपरेटर आर कीवर्ड से, ओ आर स्मॉल आर कीवर्ड से डिनोट होता है, और इसका नाम होता है लॉजिकल आर। हमारे सी और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लॉजिकल ऑपरेटर कुछ इस तरीके के सिंबल के साथ बनाया जाता है, लेकिन हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आर नाम का कीवर्ड बना दिया गया है, और कीवर्ड बनने की वजह से ओ आर से डिनोट होता है, इसीलिए इसका नाम होता है लॉजिकल आर ऑपरेटर। अब लॉजिकल आर ऑपरेटर हम देखने जा रहे हैं, चलो देखते हैं। लॉजिकल आर में एक्स की वैल्यू कितनी है, हमने एंड समझा है, एक्स की वैल्यू है 10, एक्स की वैल्यू क्या है 10, वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू है 5, और हमारी जेड की वैल्यू क्या है, जेड की वैल्यू है 2। चलो देखते हैं, एक्स की वैल्यू कितनी है 10, 10 इज ग्रेटर देन वाई, वाई की वैल्यू 5, क्या 10 5 से ग्रेटर है, कंडीशन ट्रू। अगर पहला कंडीशन ट्रू मिल जाता है लॉजिकल आर में तो दूसरा चेक नहीं होता है, ध्यान से सुनिएगा। एंड में पहला ट्रू मिल रहा था तो दूसरा चेक होता था, और लॉजिकल आर में पहला ट्रू मिल गया तो दूसरा चेक नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, टोटल रिजल्ट हो जाएगा ट्रू। अभी हम अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं आगे चल करके इसी वीडियो में। और हमारा लॉजिकल एंड में क्या था, पहला फॉल्स होता था तो दूसरा नहीं चेक होता था, और अगर पहला फॉल्स हो जाए लॉजिकल आर में तो दूसरा चेक होता है। फॉल्स पे चेक और ट्रू पे नो चेक सेकेंड, ट्रू पे क्या होगा, नो चेक सेकेंड लॉजिकल आर में। तो हम देख रहे हैं x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 5 है, 10 इज ग्रेटर देन 5 कंडीशन ट्रू, टोटल का टोटल रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। और अगर x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 50 है, तो 10 इज ग्रेटर देन 50 कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स। और अगर फॉल्स हो गया तो दूसरा चेक होगा, फॉल्स पे देखो चेक है, तो x की वैल्यू कितनी है 10, x की वैल्यू कितनी है, पहला फॉल्स मिल गया है, x की वैल्यू दूसरा 10, और z की वैल्यू कितनी 2, 10 इज ग्रेटर देन 2 दूसरा ट्रू, और r रिलेट करता है प्लस की तरह, फॉल्स की वैल्यू 0 प्लस ट्रू की वैल्यू 1, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, यानी टोटल कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये है हमारा लॉजिकल आर ऑपरेटर। आप सभी को अभी हम दिखाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। चलो हम देखते हैं थर्ड ऑपरेटर अपना। थर्ड ऑपरेटर हमारा क्या है, हमारा थर्ड ऑपरेटर है, ध्यान से देखिएगा, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर क्या करता है, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर हमारा अगर कहीं यूज हो रहा है, अगर कंडीशन ट्रू है, लॉजिकल नॉट लग गया है तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, और अगर फॉल्स पे लग गया है तो वो क्या कर देता है, फॉल्स को ट्रू कर देता है। देखते हैं, एक्स की वैल्यू सपोज करो क्या है, एक्स की वैल्यू सपोज करो 5 है, और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू हमारी क्या है 10 है। ध्यान से देखिएगा, तो नॉट कीवर्ड से डिनोट होता है, नॉट कीवर्ड लगा है, x की वैल्यू 5 इज ग्रेटर देन y की वैल्यू 10, क्या 5 10 से ग्रेटर है, नहीं, कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स, फॉल्स के आगे क्या लगा है, नॉट, रिजल्ट क्या देगा, जस्ट फॉल्स का क्या देता है, ट्रू। और अगर यही फर्स्ट 50 है, x की वैल्यू 50, y की वैल्यू 10, तो x की वैल्यू 50 इज ग्रेटर देन 10, कंडीशन क्या हो जाएगा, कंडीशन हो जाएगा ट्रू, और ट्रू के साथ नॉट लगा है तो रिजल्ट क्या दे देगा, रिजल्ट दे देगा फॉल्स। ये हमारा लॉजिकल एंड, लॉजिकल आर और लॉजिकल नॉट ऑपरेटर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। तो चलो हम देखते हैं कुछ स्टेटमेंट, फिर अपने प्रोग्राम पर आते हैं। ध्यान से समझिएगा सभी लोग, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। पहला पॉइंट आप देखिए, ये देखो लिखा, x इज ग्रेटर देन y एंड x इज ग्रेटर देन 10, हेयर दिस एक्सप्रेशन रिटर्न ट्रू इफ बोथ कंडीशन आर ट्रू, क्योंकि ट्रू होने पे आगे ध्यान से सुनिएगा जो भी कह रहा है। सेकेंड क्या कह रहा है, x इज ग्रेटर देन y और x इज ग्रेटर देन z, हियर दिस एक्सप्रेशन रिटर्न ट्रू इफ एनी वन
आर बोथ कंडीशन आर ट्रू, दोनों ट्रू या फिर क्या होगा, कोई एक ट्रू हो जाएगा। तो नॉट क्या करता है, नॉट ऑपरेटर रिवर्स द स्टेट, मीन्स इफ द कंडीशन इज ट्रू रिटर्न फॉल्स, इफ द कंडीशन इज फॉल्स रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा ट्रू। हमने जो अभी आपको समझाया टोटल का टोटल वही आपको नीचे दिया गया है। आगे चलते हैं हम अपने प्रोग्राम की तरफ। प्रोग्राम में हम इसको बेहतर समझेंगे। आइए चले हम आपको समझा रहे हैं। चलो देखते हैं। हमने दो वेरिएबल लिया है, एक वेरिएबल हमारा v है, एक वेरिएबल हमारा w है, और हमने उसमें क्या देखा है, x देखा है। तो एक वेरिएबल x और दूसरा वेरिएबल हम क्या ले लेते हैं, y ले लेते हैं अपने डेफिनेशन में। तो हमने एक वेरिएबल x और दूसरा वेरिएबल y ले लिया है। तो ध्यान से सुनिएगा, हमने एक वेरिएबल z1 लिया है, z1 ले लिया। अब हम क्या करते हैं, x इज ग्रेटर देन y एंड ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। और क्या करते हैं, एक वेरिएबल और ले लेते हैं हम क्या ले लेते हैं, एक्स वाई, और एक वेरिएबल हम p ले लेते हैं, या z ले लेते हैं क्योंकि z1 लिए हैं। z इक्वल टू इंट इनपुट इंटर थर्ड नंबर। ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या किया, थर्ड नंबर हमने ले लिया, या थर्ड वैल्यू कर लेते हैं, वैल्यू तीसरी वैल्यू हम इंटर करने के लिए ले लेते हैं। तो हमने क्या किया, x इज ग्रेटर देन y एंड x इज ग्रेटर देन क्या करते हैं, z कर देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, और हम प्रिंट किसे करा देते हैं, प्रिंट हम करा ले रहे हैं z1 को, z1 को प्रिंट हमने करा लिया। अब ध्यान से देखिएगा, x की जो वैल्यू, y की जो वैल्यू, z की जो वैल्यू होगी वो हमारा काम कैसे करेगा। चलो देखते हैं, x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू। हम इस प्रोग्राम को रन कराने जा रहे हैं। x की वैल्यू हमने फर्स्ट वैल्यू दिया हमने 10, सेकंड वैल्यू दिया हमने 5, सेकंड वैल्यू हमने क्या दिया 5, और थर्ड वैल्यू हमने क्या दिया 2 दे दिया। हमने कहा है x इज ग्रेटर देन y, कंडीशन ट्रू, पहला ट्रू, तो लॉजिकल एंड में दूसरा चेक होगा। फिर कह रहा है कि पहला ये दोनों हमारा x 10 और 5 में 10 बड़ा है 5 से, कंडीशन ट्रू हो गया, और 10 बड़ा है 2 से, कंडीशन ट्रू हो गया। दोनों कंडीशन ट्रू होने पे रिजल्ट क्या देता है, ट्रू। देखिए हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, हमारा रिजल्ट आ रहा है ट्रू, दोनों ट्रू होने पे ट्रू। अभी देखो, पहला फॉल्स हो जाने पे दूसरा चेक नहीं करेगा, तुरंत फॉल्स दे देगा। हम देखो दूसरा फॉल्स कर रहे हैं, पहला ही फॉल्स कर दे रहे हैं। देखो x की वैल्यू हमने क्या दिया, 10 दिया, y की वैल्यू हमने क्या दिया, 50 दिया, z की वैल्यू हमने 5 दिया। अब कहेगा 10 इज ग्रेटर देन 50, नो कंडीशन फॉल्स, दूसरा चेक ही नहीं करेगा, फॉल्स देखो आ गया। ध्यान से सुनिएगा, फॉल्स आ गया। ये है लॉजिकल एंड हमारा। चले हम लॉजिकल आर की तरफ बढ़ते हैं। फिर हमारा Z2 हम लेते हैं, Z2 इक्वल टू x इज ग्रेटर देन y और x इज ग्रेटर देन z। प्रिंट हम क्या करते हैं, प्रिंट हम Z2 कर रहे हैं, Z2 को हम प्रिंट करा रहे हैं। आओ चलो हम देखते हैं। अब हम पहला तो समझ गए हैं, दूसरे की बारी है हमारी समझने की। देखो इंटर द वैल्यू हमने 10 दिया, इसकी वैल्यू 5 दिया, इसकी वैल्यू 2 दिया, एंड में देखो ट्रू आएगा। आर की बात करते हैं, आर में क्या है, अगर पहला ट्रू हो जाता है तो दूसरा चेक नहीं होगा। क्या 10 इज ग्रेटर देन 5, क्या 10 5 से बड़ा है, पहला ट्रू हो गया तो पहला ट्रू पे ट्रू आ जाएगा। देखो ये दोनों ट्रू। अब पहला फॉल्स पे देखो क्या होता है, पहला फॉल्स पे दूसरा चेक जरूर होगा और में। चलो देखते हैं, पहला फॉल्स करते हैं। पहला हमने क्या दिया, 10 दिया, दूसरा हमने क्या दिया, 50 दिया, तीसरा हमने क्या दिया, तीसरा हमने क्या दे दिया, 5 दे दिया। अब एंड की बात कर रहे हैं, x इज ग्रेटर देन 50, कंडीशन फॉल्स।
और एंड इनटू होता है, पहला फॉल्स मिल गया, पहला जीरो मिल गया तो जीरो का मल्टीप्लाई चाहे जीरो में करो चाहे 1 में करो, जीरो पहला फॉल्स मिल गया तो पहला लॉजिकल एंड फॉल्स हो जाता है। और देखो लॉजिकल और में क्या होता है, लॉजिकल और में पहला क्या है फॉल्स, अगर पहला फॉल्स मिला तो दूसरा चेक होगा। दूसरा क्या है 10 इज ग्रेटर देन 5, कंडीशन क्या हो गया ट्रू, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू तो टोटल रिजल्ट क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। यानी लॉजिकल एंड का क्या होगा फॉल्स और दूसरे का ट्रू, फॉल्स ट्रू आ गया। ध्यान से देख लो, फॉल्स और ट्रू आ गया। आप सभी लोग ध्यान से समझिएगा, अपने कोड पर जा करके ध्यान से सुनिएगा। एक्स की वैल्यू हमने जो डाला वो हमारा लॉजिकल एंड और लॉजिकल आर दे दिया। अब लॉजिकल नॉट की बात करते हैं। Z3 इक्वल टू नॉट ऑपरेटर का यूज कर दिया हमने और ब्रैकेट के अंदर x इज ग्रेटर देन हमने क्या कर दिया y कर दिया। जब x प्रिंट हमने क्या करा लिया, प्रिंट हमने करा लिया Z3 को करा लिया। ध्यान से सुनिए, x इज जब ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये नॉट फॉल्स कर देगा, जब ये फॉल्स होगा तो ये नॉट क्या कर देगा ट्रू हो जाएगा। x इज ग्रेटर देन y हमने यूज किया है। चलो देखते हैं, x इज ग्रेटर देन y, x की वैल्यू हमने क्या किया 50, y की वैल्यू हमने क्या किया 30 और z की वैल्यू हमने क्या किया 20। अब देखो पहला x इज ग्रेटर देन y, 50 इज ग्रेटर देन 30, देखो कंडीशन हमारा ट्रू है लेकिन नॉट इसे फॉल्स प्रिंट कर रहा है, देखो नॉट इसे फॉल्स प्रिंट कर रहा है। दूसरा देखो, दूसरी बार रन कराते हैं, पहला फॉल्स कर रहे हैं, पहला हमने 30 दे दिया, y हमने 50 दे दिया, z हमने 20 दे दिया। क्या 30 इज ग्रेटर देन 50, क्या 30 50 से ग्रेटर है? नो, कंडीशन क्या हो गया फॉल्स हो गया। लेकिन फॉल्स के आगे नॉट लगा है तो ये रिजल्ट क्या दे देगा ट्रू दे देगा, देखो ट्रू दे दिया। बाकी लॉजिकल एंड ये है, लॉजिकल और ये है, लॉजिकल नॉट ले ये है। अगर हमारी वीडियो को आप ध्यान से समझ रहे हैं तो आप सभी को ये तीनों का तीनों रिजल्ट हर इनपुट पर x के, y के और z के इनपुट पर आप सभी इसे निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में 8.2 में हमने लॉजिकल ऑपरेटर कंप्लीट किया है। आप सभी को आई होप लॉजिकल ऑपरेटर समझ में आया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत होती है तो आप सभी स्टूडेंट हमारे वीडियो में कमेंट जरूर करें और हम आप सभी के सारे डाउट को सॉल्व करेंगे। पाइथन प्रोग्रामिंग की दुनिया और प्लेसमेंट के लेटेस्ट वीडियो के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी हमारे चैनल के सभी वीडियोस को देखना ना भूलें और अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करें। और यदि हमारा पाइथन लेक्चर देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के एक एक लेक्चर को आप देखिए, आपको पाइथन पूरी तरीके से फिनिश होगा। आप सभी को हमारे मीनकैट चैनल में आने के लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार और वेलकम करता हूं। आप सभी का आपके अपने मीनकैट चैनल में बहुत बहुत स्वागत है।